और जहां तक बिहार की बात है, यहां पर जनता दल यू ने साफ किया है कि वो कम से कम 16 सीटों पर तो लोकसभा चुनाव में उतरेगी ही, क्योंकि पिछली बार उनके इतने ही सांसद जीत करके आए थे। वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह बात कही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच ही सीटों का तालमेल होगा, क्योंकि दोनों पुराने सहयोगी हैं। आइए सुन लेते हैं। मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे होंगे, आरजेडी से ही बात करके तय होगा, और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात होगा। हाँ, लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड की है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या जब हम लोगों की बात होगी उसी में ये बात है। वहीं बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह का यह कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों को लचीला रुख अपनाना होगा। ये सच है कि पिछली बार जनता दल यू इस अलायंस में नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन इस अलायंस में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिनको 5 सीट मिला था, वीआईपी पार्टी, उनको भी 3 सीट मिला था, 3 सीट और जीतन राम मांझी जी के पार्टी को मिला था। तो यही 11 सीट तो निकल गया, वो लोग चले गए उधर। तो ये सीटें हैं। हम लोग 9 सीट लड़े थे, और प्रैक्टिकली कहिए तो अब मोतिहारी से हम लोग उपेंद्र जी के सिंबल पे लड़े थे तो 10 सीट लड़े थे। तो 9-10 सीट लड़े थे। हम ये नहीं करें कि हमको आज भी 10 ही मिलना चाहिए। फ्लेक्सिबल हम लोग हैं कि महागठबंधन का स्वरूप बना रहना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टियों को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा जी। और मुझे विश्वास है कि सभी मैच्योर्ड लोग हैं, चाहे लालू जी हों, नीतीश जी हों, वाम दलों के जो नेता हैं, सब मिलजुल के सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि जितनी सीटें वो पिछले बार लड़े उतना इस बार भी मिलना चाहिए। ये तो सब लोग चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं कि उतनी सीट मिले। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए। मनोरंजन, आपके सूत्रों ने जो जानकारी दी थी अभी हमने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाई है, बताइए। लेकिन एक बड़ी बात जो इसमें दिख रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी कुर्बानी देगी, और दूसरी बात यह है मनोरंजन कि जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर कैमरे के सामने बातचीत हो रही है, अमूमन होता ही है कि ये सब पर्दे के पीछे बातचीत होती है, तो क्या यह समझा जाए कि ये एक तरह की पोस्चरिंग है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पाले में डालने के लिए? जी हाँ, जब आप टेबल पर बैठते हैं तो उसके पहले एक आप माहौल बनाते हैं। वही आपने देखा कि अखिलेश सिंह जो है 10 सीट की बात कर रहे थे, लेकिन उनको मालूम है कि उनको 5 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात लगभग तय हो गई है और इस सब की घोषणा जो है 14 जनवरी के बाद होगी। तो अभी से लेकर 14 जनवरी तक अलग अलग तरह के आपको बयान जो है इस तरह के दिखेंगे। अमूमन लगता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस कोalition में है, सरकार में है, वहाँ स्थिति जो है साफ हो गई है। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अभी सरकार में नहीं है। दिक्कत जो है वेस्ट बंगाल में है, दिक्कत जो है पंजाब में है, दिक्कत जो है दिल्ली में होनी है। ये 3 राज्यों में दिक्कत है। और जहां तक आपने पहला सवाल पूछा क्या कांग्रेस कम सीटें लड़ेगी, कांग्रेस में इस बात को लेकर के रणनीति है कि कम सीटें लेकर के अपनी टैली को कैसे डबल कर सकते हैं। बिहार में 1 सीट जीती है, क्या वो 3 सीट जीत सकती है? बंगाल में 2 जीती है, 4 मिले तो क्या चारों जीत सकते हैं? तो इस तरह से अपनी टैली को डबल करने के लिए सीटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस 421 के बजाय करीब 250 से लेकर के 280 सीटें लड़ेगी। लेकिन मनोरंजन, जब राष्ट्रीय पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है तो वो सीटों के साथ साथ वोटों का प्रतिशत भी देखती है, साथ साथ अपना विस्तार भी देखती है कि कहीं वो सिकुड़ ना जाए, कहीं वो ऐसी जगह समझौता ना कर ले जिससे कि उसका काडर वो डिमोरलाइज हो जाए। कई बड़े राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जहां पर मजबूत है, जाहिर सी बात है कि वो दूसरे दलों के लिए अपना स्पेस खाली नहीं करेगी। देखिए, दिक्कत यह है कि कांग्रेस सिमटती जा रही है। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इस बार जो है पिछली बार की तरह 50-52 सीट पर रह जाए और उनको जो है मेन जो है अपोजिशन पार्टी का भी दर्जा ना मिले। इसलिए कांग्रेस में रणनीति है कि साउथ में वो जम के लड़ेंगे, जहां जहां उनकी सरकारें बनी है, खासकर कर्नाटक में, तेलंगाना में, और बाकी जगह जहां जहां वो कोलिशन में है वहां पे वो अपनी सीटें जो है वो छोड़ने के लिए तैयार। अब बिहार में 10 सीट लड़के क्या करेंगे यदि आप उतना जीत नहीं सकते, क्योंकि एक अजीब सी स्थिति बनी है बिहार में। इस बार जेडीयू जो है भी है और आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, तो बंटवारा तो उसी तरह होगा 17-17, 5-1 का।
बिल्कुल। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली दोनों जगह ही पेंच फंसा हुआ है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा दिक्कतें हैं क्योंकि वहाँ तो यूनिट बिल्कुल सख्त खिलाफ है कि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में ये कैसे संभव है, क्योंकि दिल्ली में आप साथ में रहें और पंजाब में आप खिलाफ लड़ें, ये संतुलन कैसे बनेगा? यही सवाल जो है, यही जवाब मुझे दिया जब मैंने एक कांग्रेस अध्यक्ष के नज़दीकी सूत्रों से बात की। उन्होंने कहा कि मनोरंजन, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि पंजाब में खिलाफ लड़े और दिल्ली में साथ कैसे लड़ेंगे। बात होगी तो दोनों जगह की बात होगी। अब दोनों जगह की कैसे बात होगी? आम आदमी पार्टी को आप सोचिए, यदि 2 राज्यों में सरकार है और लोकसभा में सांसद कहाँ से आएंगे? दिल्ली से आने से रहे, बीजेपी को 55% वोट है, पंजाब से ही आ सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती, कि वो चाहती है 8 सीटें वो छोड़े नहीं, और बाकी सीटें 13 ही हैं। तो क्या जो है वो बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए तैयार होगी? वो जो है, उनका कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में उनको 42% वोट मिले हैं। कांग्रेस कहती है 2019 में उनको 40% वोट मिले थे। तो इस झगड़े की वजह से ये मामला फंस गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए।